नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वीसी ट्यूशन वाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे सभी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा जो आजकल स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिनों बाद, उनके लिए हैं। देखते हैं वर्तमान में कौन किस पद पर कार्यरत है। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपका उत्तर रहेगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है, ये पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका उत्तर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका उत्तर रहेगा प्रतिभा पाटिल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका उत्तर रहेगा श्री नरेंद्र मोदी। तो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? 15वें। तो आपको ये सब याद होना चाहिए ये। तो हमारा प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी जयंती पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। हमारा प्रश्न नंबर 5, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 6, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी। कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी। प्रश्न नंबर 8, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। हमारा अगला प्रश्न नंबर 9, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? श्री किरण रिजिजू। हमारा अगला प्रश्न नंबर 10, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर रहेगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर। प्रश्न नंबर 11, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर रहेगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न नंबर 12, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका उत्तर रहेगा श्री CJ चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल वीसी ट्यूशन वाला। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया रखा है। तो हमारा जो आगे दे रखा है, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत में विश्व में, यानी किस जगह पर कौन सी फसल की पैदावार अधिक होती है। तो हमारा पहला इसमें दे रखा है पॉइंट, चावल। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और विश्व में चीन में पाए जाते हैं। गेहूं और आलू उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं या होते हैं, और चीन में, या विश्व की बात की जाए तो चीन में सबसे ज्यादा होते हैं। मक्का मक्का भारत में कर्नाटक में सबसे अधिक होती है, और विश्व की बात की जाए तो अमेरिका में। दलहन यानी दालें भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और विश्व की बात की जाए तो भारत में। यानी दालों के मामले में अगर बात की जाए तो भारत सर्वोच्च देश है, सबसे अधिक भारत में पाई जाती हैं। हमारा अगला पॉइंट है मूंगफली। मूंगफली सबसे ज्यादा जो भारत की बात की जाए गुजरात में, विश्व की बात की जाए चीन में। गन्ना गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और विश्व की बात की जाए ब्राजील। अगर विश्व की बात करते हैं तो ब्राजील में, अगर भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7, यानी हम कह सकते हैं 7वां पॉइंट है जूट। जूट जो है सबसे ज्यादा भारत में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में, और भारत में भी सबसे अधिक पाया जाता है। यानी जूट में अग्रिम जो देश माना जाएगा हमारा, कौन सा माना जाएगा? भारत माना जाएगा। तंबाकू तंबाकू सबसे आंध्र प्रदेश में होता है, अगर विश्व की बात की जाए चीन में होता है। प्राकृतिक रबर, यानी प्राकृतिक रबर अगर बात की जाए भारत की तो केरल में सबसे अधिक होता है, अगर बात की जाए विश्व की तो सबसे अधिक थाईलैंड में होता है, इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। कॉफी कॉफी अगर भारत की बात की जाए उत्पादन में कर्नाटक प्रथम पर है, और विश्व में बात की जाए तो ब्राजील। सूरजमुखी सूरजमुखी अगर भारत की बात कर्नाटक, अगर विश्व की बात की जाए यूक्रेन। ज्वार
ज्वार सबसे अधिक महाराष्ट्र में, और विश्व की बात की जाए अमेरिका में। कपास कपास की बात की जाए सबसे गुजरात में, अगर विश्व की बात की जाए चीन में। प्याज प्याज सबसे महाराष्ट्र में, अगर विश्व की बात की जाए चीन में। चाय सबसे असम में, और विश्व की बात की जाए चीन में। यानी जो चाय का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है, कहाँ पर होता है? असम में होता है। अगर विश्व में बात की जाए तो चीन में होता है। सोयाबीन सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, अगर विश्व की बात की जाए अमेरिका में। दूध दूध का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। और यानी दो दूध उत्पादन में सबसे श्रेष्ठ कौन सा देश है? हमारा भारत देश है। सबसे अधिक उत्पादन भारत देश में, यानी कह सकते हैं सबसे अधिक दूध की जो मात्रा होती है भारत में होती है। चीनी सबसे अधिक जो हमारा राज्य हमारा है उसमें भारत में तो महाराष्ट्र, और देश की बात की जाए तो भारत। मसाला सबसे अधिक जो हमारे राज्य हैं केरल और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, और देश की बात की जाए तो भारत। और अगला है हमारा कुल तिलहन यानी सबसे अधिक जो, और राज्य की बात की जाए भारत की तो राजस्थान, और देश की बात की जाए तो भारत। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो भी भैया बहन अभी इस एग्जाम में बैठना चाहता है तो उसको एक विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, उनके नीचे गोले बने हुए होंगे इस प्रकार से। तो इनको बनने में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है दूध का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है, तो वहां पर 4 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूं एस, यानी मान लीजिए आपका साउथ अफ्रीका, और आई इंडिया, और तुम्हारा मान लीजिए सी फॉर चाइना, और बी फॉर ब्राजील। अगर ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एस फॉर साउथ अफ्रीका, और तुम्हारा आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, बी फॉर ब्राजील, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से आपका इंडिया सही है, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, तो उसी के सामने गोले को रन करना है। गोले को ऐसे बनना है, जैसे आप इस प्रकार से इस गोले को बन लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि इंडिया और आपने पहले से चाइना को सेलेक्ट कर दिया हो। अगर आप मान लीजिए दोनों को भर देते हैं, इस प्रकार से भर देते हैं, तो आपका दोनों क्वेश्चन गलत माने जाएंगे, क्योंकि आपके फिर जो कंप्यूटर वो इस क्वेश्चन को सही नहीं मानेगा, चेक ही नहीं करेगा, गलत कर देगा। तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। जो आपका सही है सिर्फ एक ही गोली को भरें, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दें, उस पर काट पीट ज्यादा ना करें। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल BC ट्यूशन वाला, बने रहिए मेरे साथ। थैंक